मोदी जी ने सोना नहीं खरीदने का आदेश नहीं दिया है। मोदी जी ने कहा है कि 1 साल सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए और वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम कीजिए, ऑफिस मत जाइए। गजब गजब टाइप का उनका आता रहता है। पिछली बार आपने देखा नोटबंदी के समय में भी, कोरोना के समय में भी, थाली बजाओ, घंटी बजाओ। और एक इनके इस निर्देश से पूरे देश में आक्रोश है लोगों के बीच में। हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के, पूर्व इंस्पेक्टर और अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। कैसे आप देखते हैं इस मुद्दे को, जिस तरह के मोदी जी ने निर्देश दिया लोगों को, आदेश नहीं दिया है, निर्देश दिया है कि आप जो है सोना मत खरीदिए, तो ये जितने सोनार का जितने दुकान है, ज्वेलरी दुकान है, वो क्या करेंगे? और आप लोग जो मतलब घर से काम करने के लिए आप लोगों को निर्देश दिया गया है सबको कि घर से ही काम कीजिए, तो कैसे आप करेंगे काम? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और जहानाबाद या अपने देश की तमाम जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सोना नहीं खरीदने का अनुरोध किया है। इससे सोनार लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, जनता में भी ऊहापोह की स्थिति है। महंगाई, सोना का महंगाई चरम पर है। देश में 543 सांसद हैं, जिसमें 518 धनपति बैठा है, करोड़पति है। उन लोगों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं। एक बार जीत गया तो तीन बार पेंशन, तीन पेंशन का हकदार है, तीन पेंशन ले रहा है। लेकिन गरीब पर असर पड़ेगा। गरीब पेट के लिए हाहाकार मचाए हुए है। पेट चलाना मुश्किल हो रहा है महंगाई के चलते। और डीजल पेट्रोल का दाम भी बढ़ने वाला है। सरकार इस बात को ध्यान में रखे और जनता में जो है, गैस का दाम बढ़ा दिया, उज्ज्वला योजना बंद होने जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने जा रहा है, तो हाहाकार मचा हुआ है। लोग जो है ऊहापोह की स्थिति में हैं। तो क्या होगा सर? अब कैसे चलेगा? कैसे पब्लिक को कैसे जो है आराम मिलेगा? क्योंकि तो इन्होंने निर्देश कर दिया है, वो एक समझिए कि एक मुश्किल आने वाली है। प्रधानमंत्री जी चलते हैं, 40-50 गाड़ियों का काफिला चलता है। क्या उसमें तेल नहीं खपत होता है? मंत्री, सांसद, विधायक फ्री में कूपन लेकर के जहाज से चल रहे हैं। सरकार का तेल उसमें खपत नहीं हो रहा है, तो फिजूल खर्ची पर अंकुश नहीं लगा रहा है और जनता को नसीहत दिया जा रहा है। ये गलत है। वर्क फ्रॉम होम घर से संभव नहीं है। आप क्या कीजिएगा? आप कैसे कीजिएगा? आपको तो अधिवक्ता आप हैं, आपको तो कोर्ट भी जाना पड़ता है। सबके लिए दिक्कत है। पब्लिक के लिए भी दिक्कत है, अधिवक्ताओं के लिए भी दिक्कत है, सरकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत है और जनता को तो घोर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घोषणा करते हैं, उसके बाद फिर चुनाव में चल जाते हैं। बंगाल चुनाव आपने देखा, असम चुनाव आपने देखा। ये पहले इन्होंने नहीं बताया, ये फरवरी से ही ये स्थिति थी, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। चूँकि बंगाल में चुनाव था, असम में चुनाव था, और भी जगह चुनाव था। चुनाव में जो है सभा को संबोधित कर रहे थे। बंगाल चुनाव था, असम में चुनाव था, ये सब तमिलनाडु में चुनाव था। इसके चलते दाम को रोक करके रखा गया था। चुनाव समाप्त हुआ, जनता के पीठ पर बड़का बोझ, बड़का मोटरी जो है महंगाई का बांध दिया जाएगा। बंगाल में चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सेंट्रल फोर्सेज बनाम जनता का चुनाव था। सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया गया और चुनाव वहाँ पर बेईमानी पूर्वक जीता गया है। बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं इसकी जांच कराई जाएगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग पे भी बहुत तरह के सवाल वहाँ उठ रहे थे ज्ञानेश कुमार पर। चुनाव आयोग तो पार्टी की तरह काम कर रहे थे। जो नेताओं के बयान
चुनाव आयोग का कार्यशैली देखने से लगता था कि ये भी एक पार्टी के रूप में खड़ा है। बीजेपी को जिताने के लिए हर कुकर्म किया गया। और बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में भी जो है छात्रों के साथ इतना बर्बरपुर पिटाई किया गया कि एकदम माहौल बदल गया, सभी युवा काफ़ी आक्रोशित थे। बिहार में नया सरकार बना है, कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है। देश की अदालत में 5 करोड़ केस और खाली बिहार की अदालत में 5 लाख से ज़्यादा केस लंबित है। पुलिस अनुसंधान के लिए 1 लाख के करीब केस लंबित है। तो इस परिस्थिति में कानून व्यवस्था ठीक कर पाना दिक्कत का सवाल है। और सरकार जो है अपने कर्म पथ पर पास होने वाली नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी बैकग्राउंड अपराधी चरित्र के हैं, उनका बैकग्राउंड है सर्टिफिकेट में हेर फेर, पढ़े नहीं पढ़े, पास किए नहीं किए, क्या किए, बड़ा तबाह हलचल चला। तो इसमें तो जरूरी नहीं ना सर, नेता बनने के लिए सर्टिफिकेट तो जरूरी नहीं है, तो बन गए। बोलने तो दीजिएगा तब ना। शिक्षा मंत्री, आपराधिक केस चल रहा है, कई केस के अभियुक्त हैं। पंचायती राज मंत्री बना दिया जो चुनाव नहीं लड़ा। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मरीज को क्या फ़ायदा पहुंचावेगा कि मरीजे उल्टे उनको आला लगाने लगेगा। ये स्थिति है सरकार के। तो इस सरकार में जब तक बढ़िया लोग, बढ़िया काबिल लोग, बढ़िया आदमी नहीं जाएगा तो वंशवाद के आधार पर, वंशवाद और पहुंच के आधार पर जो सरकार बनेगी उसका हश्र जो है एक दिन ये अजीब तरह का देखने को मिलेगा। जनता भी जो है सब जगह टकटकी लगाए हुए है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी से जनता त्राहिमाम कर रही है। और सरकार में बैठे लोग मस्ती में हैं, काम हो नहीं रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो, जिला हो, चाहे सचिवालय हो, बगैर घूस के काम नहीं होता है। सब जगह चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ये आम मानसिकता बन गई है, जनता त्राहिमाम है। और इस स्थिति पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य बहुत खराब होने वाला है बिहार का। ये जो सोना खरीदने पर जो है नहीं खरीदने की बात कही गई है, तो जो लगन है, ये शादी विवाह हो रहा है, इसमें तो सोना चलता है, इसको कैसे देखते हो, कैसे होगा ये सब? सोना का काला बाजारी हुआ है। बड़े बड़े धनपति लोग, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सोना को दाब के बैठ गया है। सोना जो है भ्रष्टाचारियों के तिजोरी में बंद हो चुका है। भ्रष्टाचारियों का पेट चीरो, भ्रष्टाचारियों का पेट चीरो, उससे सोना निकलेगा। अंकुश लगाओ, कार्रवाई करो। जो जमाखोर है, जो भ्रष्टाचारी है, सोना दाब के बैठा है उस पर। लेकिन एक गरीब अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए सोना खरीदने में सक्षम नहीं है। 10 ग्राम सोना 1,58,000 रुपये भरी। गरीब क्या करेगा? गरीब के लिए अब जो है महंगाई और गरीबी ला देगा। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। देश में जनतंत्र पर धनतंत्र बैठा हुआ है, जनतंत्र की छाती पर धनतंत्र बैठा हुआ है। अंबानी अडानी बढ़ते जा रहा है। देश का तिजोरी पर वो लोग राज कर रहा है और गरीब पेट पकड़ के चिल्ला रहा है, पेट पकड़ के रो रहा है। खाना का मोहताज है, गरीबी है। और सोना तो बहुत दूर की बात हुई,
सोना खरीदना गरीबों के लिए आसमान पर पत्थर मारने के बराबर है। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को, अगर आपको कुछ कहना पड़े तो? प्रधानमंत्री जी का लंबा लंबा आश्वासन, बड़का बड़का भाषण देश की जनता को सुनाया जा रहा है, हम लोग भी सुन रहे हैं। सबसे पहले सांसद को जो 3-3 4-4 पेंशन मिलता है, रोक लगाओ, भ्रष्टाचारियों पर काबू करो, पेट फाड़ो, सोना निकलेगा। उसके बाद फिजूल खर्ची पहले खुद रोकें। 50 गाड़ी 100 गाड़ी का काफिला जो चल रहा है उससे तेल बचाइए। और गरीब आदमी अगर कार्यालय जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो उसको कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो और आप जो है सो देश विदेश दौरा करते रहिए। क्या उसमें तेल नहीं जलता है? तो हम कहेंगे कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए और गरीबों का हक जो है दीजिए, गरीब का हक मत मारिए। अडानी अंबानी को पर रोक लगाइए। सोना व्यापारी घोटाला करके भाग गया विदेश, कार्रवाई नहीं हुई, तो ये सब काम करें और जनता जो है, जनता को सुकून का रास्ता दिखाएं। तो हमारे साथ थे राजकिशोर शर्मा जी, जो जहानाबाद लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, अधिवक्ता हैं, पूर्व इंस्पेक्टर हैं और महंत भी रहे हैं। बहुत गर्म है मोदी जी के निर्देश को लेकर। मोदी जी की जो उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, सोना मत खरीदो, इसे लेकर काफ़ी गुस्से में है और इनका गुस्सा आपको दिख भी रहा होगा। और बंगाल चुनाव को तो इन्होंने सीधे कह दिया कि बेईमानी हुआ है। अब तो आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। अब देखना होगा जनता में कितना आक्रोश होता है और ये जनता क्या करती है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।